नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। आधार नंबर के जरिए घर बैठे बनवा सकेंगे अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए प्रदेश के लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। आधार कार्ड के जरिए घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय शिमला और धर्मशाला में ट्रायल के तौर पर यह सेवा शुरू की थी। ट्रायल कामयाब रहने के बाद अब प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में यह सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की डिजिटल सेवाओं के तहत प्रदेश के लोग आधार कार्ड की मदद से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि परिवहन.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। वेबसाइट पर लाइसेंस बनाने के इच्छुक व्यक्ति से विकल्प पूछा जाएगा कि क्या वो लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से देना चाहते हैं या कार्यालय आकर। कालका शिमला एनएच पर तैयार होगी प्रदेश की पहली स्वर्ण वाटिका। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर प्रदेश की पहली स्वर्ण वाटिका तैयार की जाएगी। इसमें प्रदेश भर के सभी जिलों में उगने वाले अधिकतर फलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग की ओर से कवायद चली हुई है। जल्द ही यहां पर फलदार और औषधीय पौधे लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। वन विभाग ने इस पार्क को तैयार करने के लिए 6 माह का लक्ष्य रखा है। यह पार्क एनएच पर कोटी में बनाया जाएगा। बता दें कि इसके बाद यह स्वर्ण पार्क अक्टूबर में सैलानियों के लिए खोला जाएगा। इससे हिमाचल घूमने आ रहे पर्यटक पार्क में रुककर इसकी खूबसूरती निहार सकेंगे। साथ ही लगाए गए औषधीय और फलदार पौधों की जानकारी पर्यटकों को दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक पौधे के पास पट भी लगाया जाएगा और पौधे के बारे में उसमें लिखा जाएगा। वहीं लोगों को पार्क में मूलभूत सुविधाएं देने का भी विचार किया जा रहा है। सूर्यदेव प्रचंड, ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सूर्यदेव के प्रचंड रूप धारण करने के चलते अब मैदानी क्षेत्र पूरी तरह से तपने लगे हैं। तेज धूप के चलते लोग गर्मी से बेहाल होने लगे हैं। आज ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक ही दिन में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल है। इससे पहले पिछले कल ऊना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से सबसे अधिक परेशान गेहूं की कटाई करने वाले किसान व मजदूरी करने वाले मजदूर हो रहे हैं। अर्की में 1.43 लाख की धोखाधड़ी। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए लगाए गए चूना, ठगों ने ऐप डाउनलोड कराई, खाते से निकाले पैसे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के पुलिस थाना अर्की में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ है। मामले की पुष्टि डीएसपी दाड़लाघाट संदीप शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार रविंदर शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा निवासी तमरेड डाकघर पलोग तहसील अर्की ने थाने में दी शिकायत में कहा कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से एक पैंट खरीदी थी जो उसे पसंद नहीं आई, इसलिए इसने वो पैंट वापस कर दी। वहीं रविंदर के अनुसार जिस दिन उसने पैंट वापस की उसी शाम शॉपिंग कंपनी के एजेंट ने फोन करके उसके पैसे वापस करने की बात कही। एजेंट ने इसे एक ऐप डाउनलोड करने को कहा। जब उसने वो ऐप डाउनलोड की तो उसके बाद 2 अलग अलग बैंक खातों से पैसे निकल गए। वहीं एक खाते से 1,19,512 और दूसरे से 24,082 रुपए कट गए। रविंदर ने एजेंट के फोन पर दोबारा फोन किया तो उसने उसकी कॉल नहीं उठाई, जिससे पता चलता है कि वो पैसे एजेंट ने हड़प लिए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पीज में 2 मंजिला मकान जला, बंजार में 2 महिलाओं समेत 3 झुलसे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पीज पंचायत में लकड़ी से बना एक 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आज शाम करीब 6 बजे मकान में आग भड़क गई। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उधर उपमंडल बंजार के बाजार में भीषण अग्निकांड को लोग भी भूल नहीं पाए थे कि आज दोपहर शेगुल बाजार के समीप चाइनीज डिश की दुकान में आग लग गई। वहीं गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते अचानक आग एकदम से फैल गई। आग में 2 महिलाओं सहित दुकान का संचालक भी झुलस गए हैं। दुकान संचालक को बंजार में प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। रेलवे गेटकीपर, गार्ड और सुपरवाइजरों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती 20 को।
गुजरात के रेलवे डिवीजन अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट में गेट कीपरों, सुरक्षा गार्डों और सुपरवाइजरों के लिए कुल 500 पदों को भरने के लिए निजी कंपनी 20 अप्रैल को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सैनिक विश्राम गृह हमीरपुर में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करेगी। वहीं जिला सैनिक कल्याण उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने कहा कि इस भर्ती में केवल थल सेना के भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। 54 वर्ष तक की आयु के 10वीं पास भूतपूर्व सैनिक इन पदों के लिए पात्र होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि चयनित भूतपूर्व सैनिकों को 33,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। उन्हें प्रतिदिन 12 घंटे ड्यूटी देनी होगी, रहने और खाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। वह महीने में 4 साप्ताहिक अवकाश के लिए हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त उपनिदेशक ने कहा कि इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों को अपने साथ डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्स सर्विसमैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसपी कार्यालय से जारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, 10वीं की अंक तालिका, 10 पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रेनिंग एवं प्रशासनिक शुल्क के रूप में 5,000 रुपये की राशि लानी होगी। धनीराम शांडिल बोले, प्रदेश में बनेगी नई स्वास्थ्य नीति, अग्रणी राज्य बनेगा हिमाचल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने को लेकर एक नई स्वास्थ्य नीति तैयार की जाएगी। प्रदेश को स्वास्थ्य के लिहाज से आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। यह बात उन्होंने भट्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के पश्चात कही। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और पर्यटन विकास में विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का आश्वासन देते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश में नर्सिंग सेवाओं में पुरुष वर्ग के लिए प्रशिक्षित व्यवस्था शुरू करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने मंत्री का स्वागत करते हुए विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के तहत आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती का आग्रह किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाथरी में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों सहित डेंटिस्ट के पद को जल्द भरने का आग्रह किया। रक्तदान शिविर में 30 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। सीएम सुक्खू बोले, विद्युत परियोजनाओं में क्रमबद्ध हिस्सेदारी लोगों के साथ है अन्याय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल को क्रमबद्ध हिस्सेदारी की पेशकश राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने 210 मेगावाट की लुहरी 1, 172 मेगावाट लुहरी 2, 382 मेगावाट शून्य और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजनाओं सहित अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से एनपीएस का शेयर कटना बंद, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों का 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम का शेयर नहीं कटेगा। बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले की आज वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की ओर सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अब जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी जारी की जाएगी। वहीं कर्मचारियों से दोनों पेंशन में से एक को चुनने के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। दूसरी ओर आपको बता दें कि एनपीएस में प्रति माह 10% शेयर कर्मचारी और 14% सरकार की ओर से दिया जाता था। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटियों में पुरानी पेंशन बहाली को पहली प्राथमिकता बताया था। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई थी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अप्रैल से कर्मचारी और सरकार के एनपीएस शेयर नहीं देने का फैसला लिया था। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।